अगर आप अपने नॉलेज को नहीं बता पाते हैं तो वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रहकर क्या करे। तो कहते हैं इसमें इट इज बेटर टू हैव योर गोल्ड इन द हैंड देन टू विन द हार्ट। तो एसएसबी इंटरव्यूज आज के दिन में ये कहना मेरे ख्याल से सही होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग द कंप्लीट एक्सपोजर ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन फॉर विच दे आर प्रिपेयरिंग फॉर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक एसएसबी इंटरव्यूज, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स के इंटरव्यूज की अगर बात करें तो अभी जो हमारे पास कैंडिडेट्स आ रहे हैं दे आर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लेथरा ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन ऑल द इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज। और जब वो हमारे पास आते हैं उनको ऐसा कुछ है नहीं जो नहीं पता रहता, सभी कुछ। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो कल घटी है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप देखिएगा इसमें किस तरीके की लर्निंग आपको मिलती है, आपको क्या सीखने को मिलता है वो आप डिसाइड करें। वो ये कि मेरे पास जो है 2 लॉ ग्रेजुएट है। लॉ ग्रेजुएट का मतलब होता है उन्होंने लॉ कर रखा है, उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, उन्होंने मास्टर्स किया था, फिर उन्होंने लॉ भी किया था। यानी अगर आप देखें तो लगभग जो है मैच्योरिटी की एज में थे, 26 साल का उम्र हो चुका। और कहा था कि सर हमने वी अप्लाइड फॉर जैग एंट्री। जैग का मतलब होता है जज एडवोकेट जनरल, एसएसबी होता है उसका, और उस एंट्री में आना चाहते। इवन द प्राइमरी क्वेश्चन ऑब्वियस होता है, हैव यू प्रिपेयर्ड अर्लियर और हैव यू फेस्ड एनी इंटरव्यू अर्लियर। तो उसने कहा कि नो सर, मैंने जो है प्रिपरेशन तो नहीं की, लेकिन मैंने कुछ ऑनलाइन सेशंस को देखा हुआ, उनके कोर्सेज मैंने लिए हुए। मैंने कहा अनडाउटली पीपल आर वेरी मच अवेयर ऑफ ऑल द सेगमेंट फॉर विच दे आर प्रिपेयरिंग। तो मैंने कहा काम करते हैं, यू आर ए लॉ ग्रेजुएट एंड यू आर मैच्योर एनफ सो दैट लेट अस टॉक समथिंग अबाउट। तो कहते यस सर, एंड ही वाज एंजॉयिंग द टॉकिंग आल्सो। तो मैंने उससे कहा इसमें एक काम करते हैं कि आप लॉ ग्रेजुएट हैं, तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि आप उसको बता पाए। मैंने क्वेश्चन पूछा उससे कि अच्छा एक बात बताइए कि देश की आजादी के लिए लंबे समय तक लड़ाई लड़ी हमने। कहा हाँ सर। तो मैंने कहा हमारे पास 2 फंडामेंटल राइट्स ले लेते हैं, एक है राइट टू फ्रीडम और एक है दूसरा आपका राइट टू इक्वालिटी, है ना, इक्विटी। तो मैंने कहा कि काम करते हैं, आप मुझे कुछ समझाइए कि वाई राइट टू इक्विटी वाज एडेड इन द फर्स्ट फंडामेंटल राइट and right to freedom was added after that. मैंने कहा बताइए। So the boy was in ambiguity, he was not able to decide what to speak, और कुछ समय बाद कहा सर पता तो है लेकिन मैं बता नहीं पा रहा। So my dear candidates, here I would like to inform you there are 2 different modules of learning. हम आज जो सीख रहे हैं उसका नाम है इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन सीख रहे हैं, लेकिन हमारे टेस्ट में पूछा जाता है आपका नॉलेज ऑफ योर्स। अगर आप अपने नॉलेज को नहीं बता पाते हैं तो वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रहकर क्या करे। तो कहते हैं इसमें इट इज बेटर टू हैव योर गोल्ड इन द हैंड देन टू विन द हार्ट। आपकी जो इंफॉर्मेशन है नॉलेज के रूप में जब तक वो दिखेगी नहीं तब तक आपके दिमाग में रहकर करेगी क्या, क्योंकि आज के दिन में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको पता नहीं है कि होता है, लेकिन वो बता नहीं पाता। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, मान लेते हैं कि अगर आपको कोई आपका फेवरेट प्लेयर विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर आ जाए और आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं और पूछें कि क्रिकेट कैसे खेला जाए, तो वो कहते हैं आपसे, या जर्नल हम फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो किसी जर्नल का इंटरव्यू सुने आप उसमें कि ऑफिसर कैसे बना जाए। विराट कोहली ने कहा कि भाई ऐसा है कि ऐसे बैट पकड़ना, ऐसे करना, वैसे करना और हो जाए। किसी जर्नल ने कहा कि ऐसे करना, वैसे करना और हो जाए। आपने सुना और खुश हो गए और कहा मुझे तो पता चल गया। दोनों ही केस में काम करते हैं। क्या विराट कोहली ने आपको बताया तो आप विराट कोहली बन गए? नहीं बने। और ना ही किसी जर्नल ने आपको बताया तो ना ही आप ऑफिसर बन गए। यानी कि अल्टीमेट थिंग इज दैट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट ऑन। लर्निंग के मॉड्यूल को 3 तरीके से याद करना आपको। लर्निंग 3 तरीके से है आपका, लर्निंग ऑफ नॉलेज, लर्निंग ऑफ स्किल्स एंड लर्निंग ऑफ ट्रेड्स। नॉलेज की लर्निंग सबसे प्राइमरी लर्निंग होती है जो सुनकर भी समझी जा सकती है, जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली है। लेकिन जब बात करें कि अंग्रेजी बोलना है आपको तो आप सुनकर नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको कहते हैं हम कम्युनिकेशन स्किल। वो स्किल के रेंज में जाते हैं और स्किल की रेगुलर प्रैक्टिस जब करते हैं तो वो ट्रेड यानी कि आपके क्वालिटी में कन्वर्ट होता है। और आपके एग्जाम का नाम है आपका 15 OLQs जो कि ट्रेड को डील करता है। तो आप सोचिए कि आप सुनकर समझकर ट्रेड को डेवलप कैसे करें। That is the biggest question in the eyes of all the students who are aspirant of armed forces. That is all. Mature लोग